मुनि ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं। क्यों? क्योंकि अंत समय में कैसे भी भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाएगा। और जब अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाता है तो फिर ये जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस 84 के चक्कर से मनुष्य छूट जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हैं और भगवान में ही मिलते हैं। पहले आप देखते होंगे धारावाहिक आता था महाभारत में, जब भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। भगवान के जितने भी जो क्रियाकलाप हो रहा है सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। हमारे बराबर में श्याम बाबा विराजमान है। श्याम बाबा की कथा आप जानते ही हैं कि पांडवों को अभिमान हो गया था कि युद्ध हमने जीता है। कोई अर्जुन बोला कि मेरा गांडीव नहीं होता तो युद्ध नहीं जीत पाते। भीम बोलता है कि सबसे बड़ी ताकत मुझ में, अगर मैं नहीं होता तो तुम युद्ध जीत नहीं पाते। तो सब भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने पूरा युद्ध देखा है, उसके पास हमको चलना। तब से इसके दादी के पास गए। जब बाबा श्याम ने क्या कहा कि मैंने पूरे महाभारत में सिवा कन्हैया के सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ नहीं देखा। मारने वाला भी वही था, बचाने वाला भी वही था, सब क्रियाकलाप उसी के द्वारा हो रहा था। जिसकी माया, जिसकी आंखों पे माया का पर्दा नहीं होता उसको सब कुछ दिखता है, और जिसकी आंखों में माया का पर्दा होता है उसे कुछ भी नहीं दिखता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो अंतिम समय में हिरण का बच्चा याद आया भरत जी महाराज को। इसलिए शास्त्र कहते हैं मृत्यु के समय चिंतन तो गोविंद का करो, दुनियादारी को भूल जाओ। कौन बेटा कौन बेटी कौन नारी कौन किसका कोई नहीं है। तो कृष्ण तुरीय पद पंकज पंजराते अदेवमेव विस्तु मानज राज हंसा, प्राण प्रयाण समय कपि कंठावरोधनम विधो स्मरणम कुतस्ते। अंतिम समय में हमें भगवान की याद हमारे मन में बनी रहे। परमात्मा की कृपा से कितना सुंदर शरीर हमको मिला है, हर चीज की व्यवस्था भगवान ने की है। अगर मैं पशु शरीर में होता तो क्या मैं कथा सुना पाता आपको? अगर मुझे पशु का शरीर मिला होता क्या मैं यहाँ कथा सुना रहा होता? क्या आप यहाँ कथा सुन रहे होते पशु शरीर में? क्या मैं पक्षी होता तो यहाँ पे कथा सुना पाता? कितना कृपा की गोविंद ने हमारे ऊपर कि एक तो ब्रज में जन्म दिया, वो भी ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में जन्म दिया, और प्रभु ने अपनी ही कथा कहने का अवसर हमको प्रदान कर दिया। इससे बड़ा भाग्यशाली और क्या हो गया? बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस शरीर को व्यर्थ मत जाने दो, व्यर्थ मत कमाओ, दुरुपयोग मत करो। जीवन में कभी ऐसा संबंध मत जोड़ो जिससे बदना पड़े। अब भगवान की देखो क्या माया रची भगवान ने। भगवान का ये तो नियम है। अंतिम समय में भरत जी ने कहा इसको कौन घास खिलाएगा, कौन उसकी सेवा करेगा। अब तो ऐसे ही अपने प्राण त्याग दिए। फिर अगला जन्म भरत जी को हिरण का ही मिला। अब तो हिरण के जन्म में बड़े दुख पाते हैं। ईश्वर में पहला जन्म ठीक था, भगवान की मैं पूजा करता था, भगवान की माला जाप करता था। अब हिरण के शरीर में ना तो वो पूजा कर सकते हैं, ना वो पाठ कर सकते हैं, ना मंदिर जा सकते हैं, ना देवालय जा सकते हैं। कुछ नहीं खाते हैं, भूखे हैं महाराज। हिरणों के झुंड में भी नहीं जाते, सबसे अलग है। एक बार जंगल में आग लग गई, सारे हिरण वहां से भाग गए, लेकिन भरत जी महाराज वहीं खड़े रहे। उस आग में जल करके अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान का नाम देते थे, भगवान ने एक मौका और दिया। भगवान अवसर अवश्य देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती को जो मान ले, अपनी गलती का जो प्रायश्चित कर ले। भरत जी महाराज ने प्रायश्चित किया हिरण के जन्म में। प्रायश्चित करते करते अपने शरीर को त्याग दिया।
भगवान का याद करने में भगवान ने एक मौका दिया। अंगिरस पंडित जी के यहाँ भरत जी का तीसरा जन्म हो रहा है जी महाराज। पहला जन्म किसके यहाँ हुआ? ऋषभदेव जी के यहाँ। दूसरा जन्म हिरण का मिला। अब तीसरा जन्म अंगिरस पंडित जी के यहाँ पे हुआ है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनका तेज बड़ा दिव्य होता है। पंडित जी ने सोचा कि ये बच्चा मेरा इसका दिव्य तेज है, ये जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। अब तो बेटे को बुलाया, भरत इधर आओ। कान में गायत्री मंत्र दे दिया, बोले ये मंत्र मुझे याद करके सुनाओ। भरत जी ने सोचा जिस लिए मेरा ये जन्म हुआ है, भगवान ने मुझे कृपा की है, अगर मैंने गायत्री मंत्र पंडित जी को पिताजी को पढ़ के सुना दिया फिर तो ये बोलेंगे कि हवन कराने जाऊं, सत्यनारायण की कथा करके आऊं, शादी पढ़ा के आऊं, गृह प्रवेश करा के आऊं, मेरा सारा समय इसी में नष्ट हो जाएगा। अब जड़त भरत जी श्री भरत जी महाराज ने कुछ नहीं सुनाया। कई दिन हो गए तो उनके पिता ने कहा ये तो जड़ी ही पैदा हुआ है, इसलिए उसका नाम जड़ भरत रख गया। उसको उनको घर से बाहर निकाल दिया। कहां जाना है, किधर जाना है, कोई पता नहीं मिला। आपने देखा होगा कि जो महात्मा साधु महात्मा होते हैं वो एकदम हष्ट पुष्ट एकदम मोटे ताजे रहते हैं। क्यों? कोई टेंशन नहीं, दुनिया की कोई चिंता नहीं, कोई मतलब नहीं। भगवान का भजन करना, फल खा लेना, रोटी खा लेना, दूध पी लेना, जो ठाकुर दे दे वही उनको स्वीकार है। जो टेंशन लेता है वो सूखता है, जो टेंशन लेता है वो सूख जाता है। जो टेंशन नहीं लेता ना, जो बेफिक्र रहता है वो हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा। टेंशन टेन माने 10, सन माने पुत्र, जिसके 10 पुत्र हैं। किस चीज की टेंशन? 5 होती है कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 हो गए। इसका साथ ही होता है मन। मन को कंट्रोल में करो, मन को गोविंद को अर्पण कर दो, टेंशन खत्म। चिंता करो ही मत, चिंता की जगह भगवान का चिंतन करो। और जो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उनकी सब व्यवस्थाएं करते हैं कि तुलसी बिरवा बाग की संचत ही मुरझाए, कि राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। जो भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान उनकी जंगल में भी रक्षा करते हैं, वो वन में चले जाए वहां भी रक्षा करते हैं। जड़भरत जी जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। रास्ते में रघुगण राजा की पालकी आ रही है। सिंधु देश का राजा है रघुगण। पालकी में राजा बैठा है, 4 सेवक पालकी चला रहे हैं। एक थक जाता है। सेवकों ने कहा महाराज एक हमारा जो सेवक है वो थक गया है। रघुगण बोला कि रास्ते में जो मिले उसको लगा लो, सब हमारी प्रजा ही तो है। और जड़भरत जी मिल जाते हैं, जड़भरत जी को लगा दिया जाता है पालकी में चौथा। वो संत हैं, कभी किसी से बोले नहीं, कोई मतलब नहीं, मनी मन भगवान का भजन करना। जब वो चलते थे रास्ते में तो देख के चलते, कोई चींटी तो ना जाए आगे, कोई हमारे पैर से किसी की हत्या ना हो जाए, किसी जीव की, चींटी मक्खी मच्छर आदि सब कुछ देख के चलते थे। अब तो जड़भरत जी चल रहे हैं, लगा दिए गए पालकी में चौथे। आगे चींटी आती, चींटा आते तो उछल जाते, कहीं वो मर ना जाए पैर से। अब सोचो जो पालकी चला रहा है वो उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा। अब रघुगण राजा का असर बार पालकी में लगे। बोले ये कौन है जो सही से नहीं चला रहा है? तीनों का हार बोले, तीनों से वो बोले क्षमा करें महाराज, हम तो ठीक से चला रहे हैं, लेकिन जो ये मोटा बाबा हमने लगाया है ना, ये ठीक से नहीं चलता है। राजा बोला क्यों, पहली बार आया हो क्या मेरे राज्य में? ठीक से चलाओ। जड़भरत जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। महाराज रघुगण क्रोध से बोले इतना मोटा शरीर लेके तुम घूमते हो, ठीक से पालकी नहीं चलाते, मेरे सर में बार बार चोट लगती है। संत कभी किसी का ऐसा नहीं करता है। अब तो कोई फिर को चींट दिया जाए, फिर उछल जाए, फिर रघुगण के सर लगे पालकी में। रघुगण बोला बार बार तुमको बोलना पड़ता है, तुमको ऐसी सजा देंगे तुम जीवन भर याद रखोगे। राजा की बात सुनकर जड़भरत की आंखों में आंसू आ गए। जड़भरत ने सोचा कि अगर मैं अब नहीं बोला तो राजा का अपमान कैसे दूर होगा। जड़भरत जी जीवन में कभी नहीं बोले, आज जड़भरत जी बोल जाते हैं।
पालकी रखी है कंधे पर। जड़व्रत जी ने पीछे मुड़कर राजा की तरफ देखा और जवाब दे रही है कि तयोदितं भक्तिम विप्रलब्धम रतोषमे सुदादि वीर भारा गंधोरे यदि शाद दिगच्छमद्वा विधिरासो न विदाम प्रवाद। जड़व्रत जी बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं राजा रघुगण को कि राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। भाई, पालकी चलाने का परिश्रम, पालकी जो चलाता है उसे कष्ट नहीं होता, कष्ट होता है शरीर को। ये शरीर पालकी चला रहा है। जो कभी श्रम करता है नहीं, दंड आप किसको दे रहे हो? दूसरी बात, तुमने कहा कि मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, तुमसे पालक नहीं चलती, ये भी गलत है। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, चौड़ा होना, गट्टा होना, ये शरीर के धर्म है। तीसरी बात, तुमने कहा जीवन भी मुर्दे के समान हो। जीवन में जीना मरना दोनों समान है। जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, ये शरीर का धर्म है। मैं प्राण नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं हूं आत्मा। आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना आत्मा कभी मरती है। राजन, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? रघुगण ने कहा था ना कि ऐसा दंड देंगे जीवन भर याद रखोगे। बोले तुम क्या दंड दोगे? कि राजन एक बात बताओ, गेहूं को पीसते आप आटा बना सकते हो, आटे के बाद उसका कुछ नहीं बना सकते। गेहूं को पीस के आटे से अलावा कुछ और बना सकते हो? नहीं बना सकते। कि ये जो शरीर है ये पृथ्वी का टुकड़ा है, क्योंकि पंचतत्व में विलीन हो जाता है तो टुकड़ा, ये शरीर पृथ्वी में ही तो मिल जाता है। कि एक टुकड़ा तो मैं हूं, एक पृथ्वी के टुकड़े पे हम चल रहे हैं, और तीसरे राजन तुम हो पृथ्वी के। ये तीन टुकड़े हैं पृथ्वी के, समझो बात को। भैया पृथ्वी के हैं, एक बुलवा के बिहारी लाल।